वेलकम टू द चैनल येट अगेन गाइज। आज 7 साल हो चुके हैं। 7 साल पहले का टाइम आज भी जब याद करता हूँ तो थोड़ा डर सा जाता हूँ कि वो टाइम वापस आ गया तो क्या करूँगा, क्योंकि वो टाइम मेरा लाइफ का सबसे ख़राब टाइम था जब मेरे मैन बूब्स थे बहुत बड़े बड़े। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप देख पा रहे होगे, ये लड़का था मैं, एकांश तनेजा। और अब जो आपके सामने बैठा हुआ है वो एक अलग इंसान है बाहर से, पर अंदर से वही सेम इंसान है। क्योंकि आज भी मैं उतना ही प्यार करता हूँ खाने से, आज भी मैं उतना ही प्यार करता हूँ आलसी पने से। बट ऐसा क्या हुआ, कैसे मैंने सॉल्व किया इस चीज़ को, आज मैं आप लोगों से वो चीज़ एग्जैक्टली शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि आज तक मैंने जितनी भी वीडियोस करी हैं 200 से 250 वीडियोस मैं यूट्यूब पर डाल चुका हूँ। और जो सबसे पहली वीडियो मेरी मैन बूब्स पर आई थी वो तरुण गिल सर के चैनल पे इंटरव्यू था। जो आप अगर मैं इंसान बन गया ना, पतला तो दूर की बात है, अगर मैं नॉर्मल एक लड़का, मेरे को दुनिया लड़का बोले ना, तो 60% दिक्कतें वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। जाकर देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। 16 मिनट का इंटरव्यू था जिसमें मैंने बताया था कि मेरी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी हैं, क्या क्या दिक्कतों से मैं जूझा हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे अपने जैसे भाइयों से जुड़ने का मौका मिला। 7 साल हो चुके हैं मुझे अपनी जर्नी स्टार्ट किए हुए, और आज भी मैं अगर वो टाइम याद कर लूँ तो कहीं ना कहीं घबरा सा जाता हूँ, क्योंकि मैं इतना अंदर घुस जाता हूँ अपनी मेमोरीज के कि मुझे ऐसा लगता है कि आज भी वही दिन है जो 7 साल पहले का एकांश था, जिसे लोग बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया करते थे और बहुत परेशान किया करते थे। और मैं कहीं पर कंफर्टेबली बैठ भी नहीं पाता था। जैसे मैं बैठकर अभी किसी भी एंगल में मैं आपके सामने बैठकर वीडियो बना सकता हूँ, उस टाइम पर अगर मुझे कोई करने को कह देता तो मेरा पता क्या रिएक्शन होता। मैं बैठता, फिर मैं थोड़ा टी शर्ट को लूज़ करता, फिर अगर मैं एंगल चेंज कर लेता, जो मैं एक ही एंगल बना के बैठा हुआ था आधे घंटे से, अगर उसको मैं चेंज कर लेता तो मुझे पूरी की पूरी प्रोसेस रिपीट करनी पड़ती कि मेरा कहीं से फैट तो नहीं दिख रहा, कहीं से मैं गंदा तो नहीं लग रहा। फिर मैं नव्या से पूछता कि नव्या ज़रा दूर से देख के बताइए यार, मैं कहीं से बहुत ज़्यादा ऑड तो नहीं लग रहा। तो ये सारी चीज़ें जो है रिलेट कर पा रहे होंगे मेरे साथ कुछ भाई मेरे, जिनकी मेरी वीडियोस देखकर, जो मैं 200 से 250 वीडियोस डाल चुका हूँ यूट्यूब पे, इतनी हेल्प हुई है दैट दे आर लाइक सो थैंकफुल टू द कंटेंट दैट दे हैव कंज्यूम्ड, जिसकी वजह से उनकी लाइफ चेंज हो गई। इसलिए अगर आप भी कोई ऐसे भाई हो जो आप परेशान हो रहे हो इस चीज़ से, यू कैन वॉच ऑल ऑफ द वीडियोस, यू विल नो हाउ इट्स डन। सो द थिंग इज कि मैंने कैसे किया इस चीज़ को ठीक। सबका यही क्वेश्चन है कि पफी निपल्स जो हैं वो एक्चुअली में श्रिंक कैसे हो गए इस इंसान के जो इतने बड़े बड़े थे। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उसका कॉज क्या है। सो कॉजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। लाइफस्टाइल बैरियर्स क्या थे, मेरी डम्ब मिस्टेक्स क्या थी जो मैंने करी अपनी जर्नी में, और मैंने क्या सप्लीमेंट्स यूज़ करे, क्या स्टैक यूज़ किया जिसकी वजह से मैंने सॉल्व किया। स्टेरॉइड स्टैक की बात नहीं कर रहा, आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट स्टेरॉइड स्टैक्स ऑन एनी एनहांसमेंट ड्रग्स, नीदर हैव आई यूज्ड देम इन द पास्ट नॉर आई प्लान टू यूज देम इन फ्यूचर। सप्लीमेंट स्टैक की बात कर रहा हूँ, और किस सप्लीमेंट ने मुझे कितना हेल्प किया वो भी बताऊंगा आपको। सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिम्टम्स देखने ज़रूरी हैं। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप अपने जो आपके निप्पल्स हैं उन्हें आप ऐसे टैप टैप करो तो वो श्रिंक हो जाते हैं। फिर आप शावर में अगर नहा रहे हो और नहाते नहाते वो श्रिंक हो जाते हैं, पर बाहर निकल के वापस से वो फूल जाते हैं, और टैप टैप करने के 30 to 40 सेकंड्स के बाद वो ओरिजिनली वापस से फूल जाते हैं। विंटर्स में थोड़े श्रिंक रहते हैं, वो समर्स में फूले रहते हैं। अगर ऐसा है और इससे ऊपर कोई सिम्टम नहीं है कि आपके पेन नहीं हो रहा निप्पल्स में बहुत ज़्यादा एक्यूट, उसमें से फ्लूइड नहीं निकल रहा, आपको कुछ फील नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ जो गांठ वाट जो सब ये लोग बोलते हैं कि गांठ फील नहीं हो रही, दैट इज़ नॉर्मल। मेरे भी गांठ है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। इट इज़ अ वेरी ह्यूमन, बेसिक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ बंदों में होती है, कुछ बंदों में नहीं होती। जैसे हमारे अंदर किसी के अंदर 6 एब्स होते हैं, किसी के 8, किसी के 10, तो वैसे इट इज़ जेनेटिक फॉर्मेशन। नाउ टू स्पेसिफाई कि वो गाइनो है या चेस्ट फैट है, आपको एक फैट लॉस फेज तो करना ही पड़ेगा, जो एक्सट्रीम फैट लॉस फेज। वही मैंने किया। मैं स्ट्रेंज थिंग्स मैंने देखे कि भाई मेरे निप्पल्स पफी हो रहे हैं, मैं टैप कर रहा हूँ, श्रिंक हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या नई फैसिलिटी आ गई मेरी लाइफ में, मेरी बॉडी में, कि मैं टैप टैप कर रहा हूँ तो मैं भाई पोकेमॉन की तरह एक विकसित रूप धारण कर रहा हूँ, बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म होता जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि यार सर्जरी मेरे दिमाग में आया था ऑनेस्टली। मैंने अपने घर वालों से रिक्वेस्ट भी किया था कि मेरी सर्जरी करा दो, पर मेरे पापा ने मुझे एक ही चीज़ कही कि 25 ईयर्स तक की एज तक, मतलब तब मैं 17 साल का था तो आज मैं 23 साल का हूँ, तो उन्होंने कहा कि भाई 25 साल की एज तक रुक जा, अगर तब तक ये प्रॉब्लम नहीं सही हुई ना, मैं तेरी सर्जरी पक्का करा दूंगा, बिकॉज 25 साल की एज तक हार्मफुल होता है थोड़ा अपनी बॉडी के साथ छेड़खानी करना। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने सोचा यार अभी तो 8 साल पड़े उस बात को, तो क्यों ना मैं फैट लॉस करके ही देखूँ। आई लॉस्ट फैट, आई लॉस्ट मैन बूब्स, बिकॉज इट वॉज नॉट गाइनो। मुझे जहाँ तक लगता था आज तक कि भाई मुझे गाइनो है, वो एक्चुअली में चेस्ट फैट था। सो
देखने में बहुत सारी चीज़ें सिमिलर ही लगती हैं, बट until and unless you don't lose fat and try shit for yourself, you will never be able to figure out कि एक्चुअल दिक्कत है क्या। अब जब मुझे पता लग गया था एक्चुअल दिक्कत ये फैट की है कि भाई मैंने फैट लॉस किया और उसके बाद मेरे मैन बूब्स खत्म हो गए पर मेरी स्किन लटक गई और मैं फिर भी बेकार ही लग रहा था, देन आई थॉट कि भाई मैं तो बहुत नॉर्मल सा इंसान हूँ। मेरे निप्पल्स पफी तब भी होते थे, मेरे निप्पल्स पफी आज भी होते हैं कि अगर मैं बैठा हुआ हूँ तो मैं अगर एकदम से अभी टी शर्ट उतार दूँ सो आई विल फील अ बिट ब्लोटेड, क्योंकि मैंने अभी खाना खा रखा है, मेरी बॉडी में थोड़ा वाटर रिटेंशन हो रखा है, मैं स्ट्रेस्ड हूँ, मेरी स्लीप पूरी नहीं हुई है, रात के 1 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो द थिंग इज कि इट हैज़ अ लॉट टू डू विद योर स्ट्रेस लेवल्स एंड द वे यू ईट। नाउ इस चीज़ की चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वाटर रिटेंशन है, दिस इज़ नॉट फैट। क्योंकि जब मैं पीक पे भी श्रेडेड था, जब आपकी स्क्रीन पे फोटो आ रही होगी, इस स्टेट पे मेरा बॉडी फैट अंडर 10% था एंड इवन देन मुझे फ़ोटो खिंचवाने से पहले टैप टैप करना पड़ता था कभी कभार, क्योंकि वो चीज़ नॉर्मल है। अगर आप और वो पफी निपल्स दिखते भी नहीं जब आप श्रेडेड हो जाते हो, बट फिर भी मुझे और ज़्यादा अच्छा लगना था तो मैं थोड़ा टैप कर लेता था। सो अकॉर्डिंग टू मी, if you don't feel any symptoms of gyno and you've consulted a doctor, a good doctor, not a छपरी डॉक्टर जो आपको बोल दे बिना देखे कि ये तो grade 2 gyno है, so you don't need to worry about anything. Considering the fact कि अब वो आपका chest fat ही है, क्योंकि chest fat भी बहुत odd लगता है और बहुत सारे लोगों को chest fat भी नहीं होता। बहुत सारे मोटे मोटे लोग भी है ऐसे जिनका chest fat नहीं है। So अगर चेस्ट फैट है तो कैसे ठीक करना है, स्पेसिफिकली पफी निपल। अब इस चीज के अंदर मुझे एक सप्लीमेंट ने बहुत ज्यादा हेल्प किया। इस सप्लीमेंट पे बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं और मेटा एनालिसिस हुए हैं। मेटा एनालिसिस का मतलब होता है जो बहुत सारी रिसर्चेस का निचोड़ होता है। सो एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुआ था शिलाजीत पर, जिसमें ये पाया गया था कि अगर 8 हफ्ते तक 500 mg शिलाजीत की सप्लीमेंटेशन होती है तो वो रिजल्ट करती है मस्कुलर स्ट्रेंथ को रिटेन करने पे एंड इवन गेन इन मस्कुलर स्ट्रेंथ इन सम केसेस। और बहुत सारे रीजन्स में इसे बच्चे सुबह दूध के साथ एज अ नॉर्मल डाइट भी लेते हैं। सो शिलाजीत इज एब्सोल्युटली सेफ, आप उसे डेली ले सकते हो। सो अगर आप अपने डॉक्टर से भी डिस्कस करते हो तो वो भी यही बताएगा आपको दैट इट इज एब्सोल्युटली सेफ। शिलाजीत बना होता है फल्विक एसिड से एंड डाइबेंजो अल्फा पायरोन्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल से। सो इसके बारे में आपको नहीं जानना क्योंकि शिलाजीत एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है एंड आयुर्वेदा इज द बाप। यहाँ पर मैं PMIDs भी मेंशन कर दूंगा तो आप इन दोनों PMIDs को पढ़ भी सकते हो। एक और स्टडी हुई थी जिसमें बताया गया था कि शिलाजीत से कॉग्निटिव फंक्शन मतलब कि फोकस भी इंक्रीज होता है एंड आपके ब्रेन को ये काम भी रखने में हेल्प करता है, स्टैमिना भी बढ़ा सकता है, एंड्योरेंस भी बढ़ा सकता है एंड टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट कर सकता है। सो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए सिर्फ शिलाजीत आपको काम नहीं करेगा, बहुत सारी चीज़ें जो आपको हेल्प करेंगी। सो द थिंग इज आपको 5 से 6 चीज़ों का याद रखना है दैट यू नीड टू इन्वॉल्व सैचुरेटेड फैट्स इन योर डाइट, यू नीड टू स्ट्रेंथ ट्रेन हार्ड, फास्टिंग भी हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में, पर माइंडफुली करो तो, स्लीप प्रॉपरली, हाइड्रेट योर सेल्फ प्रॉपरली। इन 5 चीज़ों का याद रखना है आपको और इन चीज़ों को अगर डिटेल में जानना है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो। उसके ऊपर से चेरी ऑन द टॉप, इफ यू सप्लीमेंट योर सेल्फ विद कपीवा का शिलाजीत, दिस प्रोडक्ट हैज़ माई ट्रस्ट, क्योंकि मार्केट में ऑथेंटिसिटी का ही इशू है इंडिया में तो खासकर। सो ये 20 ग्राम का डब्बा है जिसके अंदर मैं रोज सुबह उठकर 400 से 500 mg अपने दूध में या प्रोटीन शेक में मिक्स करके इसे पी लेता हूँ एंड देन आई फील साइकोलॉजिकली गुड, क्योंकि मैं इसे बहुत टाइम से कर रहा हूँ बट अंदर ही अंदर ये मुझे बेनिफिट कर रहा है। आपको शिलाजीत के ऊपर और रिसर्च करनी है, मैं नीचे रिसर्चेस के लिंक डाल दूंगा, आप जाकर पढ़ सकते हो। एंड इफ यू वांट टू गेट कपीवा का हिमालयन शिलाजीत रेजिन, यू कैन यूज माई कोड तनेजा15, आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके इसे बाय कर सकते हो। एंड आई प्रॉमिस, आई गारंटी दैट शिलाजीत वर्क्स। अगर कोई भी इंसान है इस दुनिया में जो मेरी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता है, आई वुड वेलकम यू टू डिबेट विद मी ऑन दिस टॉपिक बिकॉज शिलाजीत इज वन ऑफ दोज सप्लीमेंट्स व्हिच हैज प्रूवन रिजल्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्रिएटिन भी वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट्स है एंड मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, वे प्रोटीन, ओमेगा 3s, मैं एल-ग्लूटाथायोन लेता हूँ, विटामिन E लेता हूँ, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B12 को मिथाइल को बैलामीन भी कहते हैं। एंड उसके अपार्ट में जिंक, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट एंड जिंक मिथियोनिन एंड टायरोसिन एट टाइम्स, बीटा एलानिन, ये सारे परफॉर्मेंस सप्लीमेंट्स हैं।
सो ये चीज़ों के बारे में आप रिसर्च करो पहले बैठकर। मैं आपको अपना बता रहा हूँ कि मैं कब क्या लेता था। शिलाजीत का मैंने आपको बताया, क्रिएटिन मैं वर्कआउट से पहले लेता हूँ, क्रिएटिन के साथ बीटा एलानाइन एंड टायरोसिन एट टाइम से मुझे अपना फोकस इनहांस करना होता है। कॉफ़ी सुबह एम्प्टी स्टमक में लेता हूँ, अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है मेरी, क्योंकि उसके बिना मुझे पॉटी नहीं आती, विच इज़ डिपेंडेंसी। आप उसे प्री वर्कआउट भी ले सकते हो और अपने काम से पहले भी ले सकते हो, बस 5 बजे के बाद अवॉइड करना, क्योंकि आपकी वो स्लीप को हिंडर कर सकता है। और अगर कोई सप्लीमेंट आपकी स्लीप को हिंडर कर रहा है तो भाई समझ जाओ फिर अपनी गेम तुम हारने वाले हो। जिस दिन भी आप अच्छे से सो गए, कंसिडरिंग द फैक्ट आपकी बॉडी में फैट कम है, मेरे से अब यहाँ पर थोड़े इंटरमीडिएट लोग अग्री करेंगे जिन्होंने थोड़ा फैट लॉस किया है, कि जिस दिन वो ढंग से सोते हैं और सुबह उठते हैं, सबसे पहली बात उनकी बॉडी उनको पत्थर जैसी लग रही होती है कि भाई बहुत बढ़िया मसल भी फ्लेक्स हो रही है, आज मैं ब्लोटेड भी नहीं लग रहा, थोड़ा पतला पतला फील हो रहा है। वो क्यों होता है? बिकॉज हमारी बॉडी का स्ट्रेस लेवल नीचे जाता है, हमारे ब्रेन में एडिनोसाइन क्लियरेंस होता है, जी लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो साफ हो जाता है, जो हमारा दिमाग है वो बिल्कुल रिफ्रेश हो जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल्स नीचे जाते हैं। एंड जब बॉडी के स्ट्रेस लेवल्स नीचे होंगे तो बॉडी विल टेंड टू होल्ड लेस वाटर इन द सबक्यूटेनियस स्किन। क्या बोल गया मैं? सबक्यूटेनियस स्किन होती है जो ये बाहर आपकी स्किन है ना, इसको सबक्यूटेनियस स्किन कहते हैं। अब यहाँ पर पानी जब होल्ड हो जाता है तो ये पफी अपीयर करती है। अब इंट्रामस्कुलर वाटर रिटेंशन और सबक्यूटेनियस वाटर रिटेंशन में यही फर्क है कि इंट्रामस्कुलर वाटर रिटेंशन को हम पंप कहते हैं और सबक्यूटेनियस वाटर रिटेंशन को हम ब्लोट कहते हैं। सो अब हमें वाटर इनटेक को भी बढ़ाना है। सो बेसिक फंडा इज कि आपको 300 ml पर आवर पीते रहना चाहिए, या फिर अगर बॉडी वेट से आपको कैलकुलेट करना है सो 42 ml पर kg इज द मिनिमम लिमिट। मैं अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे, मेरे क्लाइंट्स पूछते हैं कि अगर हमें वाटर रिटेंशन से इजाद पानी है तो हम कितना पानी पिएं, सो आई वुड टेल यू इसका 2.5 कर दो। जितना भी आपका बॉडी वेट है उसका जो मिनिमम लिमिट आपका आएगा 42 ml पर kg, उसको आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो एंड देन हैव दैट मच अमाउंट ऑफ वाटर ऑन कंसिस्टेंट बेसिस एंड यू विल सी कि आप बहुत ज़्यादा सूसू करोगे एंड यू विल लूज अ लॉट ऑफ वाटर, जिसकी वजह से योर स्किन विल ऑल्सो ग्लो अप, योर न्यूट्रिएंट अपटेक विल एनहांस। जो आप खाना खा रहे हो उसमें बॉडी अच्छे से उसको ट्रैवल करवा पाएगी, आपके मसल्स तक पहुंचा पाएगी, आपके ऑर्गन्स तक जिनको ज़रूरत है उस खाने की वहाँ तक पहुंचा पाएगी। एंड ऑल्सो आपका ब्लोट भी कम करेगी, बिकॉज किडनीज will flush out a lot of water, glomerular filtration rate आपका बढ़ जाएगा, आपका एल्डोस्टेरोन स्ट्रेस नहीं होगा, आपको सॉल्ट कम करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा है। मार्क माई वर्ड्स, अगर आप एक हाई सोडियम डाइट खा रहे हो पर आप एक हाई वाटर डाइट भी ले रहे हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हो, then you will lose that excessive sodium and you won't get bloated and you might just get extra pumps in the gym, क्योंकि जब हमारे सोडियम कॉन्सेंट्रेशन बेटर होते हैं हमारे ब्लड में then we tend to perform better and हमें vascular pumps भी बहुत अच्छे आते हैं। अब 3 dumbest mistakes जो मैंने करी अपनी जर्नी में, जो मैं एडवाइस करूंगा अपने किसी भाई को जो मेरा देख रहा है वो ना करे, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा ब्लोटेड और फ्लैट और पफी लग सकते हो। लो ट्रेनिंग वॉल्यूम एंड मोर लोड, मतलब कि हैवी उठाओ। मुझे भी ऐसे लगता था, हैवी उठाओ, हैवी मारो, मसल बिल्ड होएगी, मसल भर जाएगी। आपने सुना होगा ना ऐसा, भाई डिक्लाइन बेंच प्रेस मार, भाई इंक्लाइन बेंच प्रेस मार, ऊपर की मसल भर जाएगी, नीचे की मसल भर जाएगी, मैन बूब्स खत्म हो जाएंगे, और हैवी मार। भाई जब माइंड एंड मसल कनेक्शन ही बेकार होगा तो लोड उठा के क्या करोगे? टेंडन पे जोर मारोगे, उनकी एंटागनिस्ट मसल्स पे जोर मारोगे, जो चेस्ट के एंटागनिस्ट मसल है, शोल्डर, ट्राइसेप, उन पे जोर मारोगे, रिस्ट पे जोर मारोगे। पर चेस्ट में अगर माइंड एंड मसल कनेक्शन नहीं है तो चेस्ट ग्रो नहीं करेगी, इवन इफ यू लिफ्ट 1000 kgs एंड डाई। सो द थिंग इज भाई, माइंड एंड मसल कनेक्शन को इम्प्रूव करने पे काम करो। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आपका चेस्ट वर्कआउट में फॉर एग्जाम्पल 4 एक्सरसाइजेज है, 3-3 सेट ईच। पहली एक्सरसाइज बेंच प्रेस, दूसरी एक्सरसाइज केबल क्रॉस ओवर, तीसरी एक्सरसाइज ब्ला 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 शिट। अब क्रॉस ओवर में अगर फॉर एग्जाम्पल दूसरी एक्सरसाइज पे आया आप केबल क्रॉस ओवर में, आप जिस फॉर्मेशन से वो चीज कर रहे हो और वो आपके चेस्ट पर फील ही नहीं हो रही, तो एक तरह से आप अपनी मसल को उतना स्टिमुलस ही नहीं दे रहे जो उसे ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। हम क्यों करते हैं वेट ट्रेनिंग? हम जब वेट ट्रेनिंग करते हैं तो हमारी जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्शन और इलोंगेशन, जो लेंथनिंग कहते हैं, जिसे स्ट्रेच भी कहते हैं, उसको एक्सपीरियंस करती है। और एक रेजिस्टेंस प्रोफाइल होता है हर एक एक्सरसाइज का। जब वो मसल उस रेजिस्टेंस प्रोफाइल को ट्रैवल करती है, मतलब कि ढंग से कॉन्ट्रैक्ट और इलोंगेट करती है, देन उस मसल में एक सिग्नल जाता है दैट इट्स टाइम टू ग्रो, क्योंकि इससे स्ट्रेस फील होता है, वियर एंड टियर होता है, एंड देन व्हेन वी रेस्ट एंड फीड आवरसेल्व्स लेटर ऑन, आवर मसल ग्रोज। तो अब इस चीज में अगर आपका माइंड एंड मसल कनेक्शन ही नहीं होगा
देन क्या सिग्नल पहुंचाओगे आप वहाँ के मसल सेल्स को? सिग्नल ही नहीं पहुंचेगा, ग्रोथ ही नहीं होगी, सिर्फ कैलोरीज बर्न होंगी, फैट लॉस हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इंजरी भी हो सकती है, क्योंकि टेंडन पे ज़्यादा जोर मारोगे तो टेंडन स्नैप ऑफ हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप फॉर एग्जांपल केबल क्रॉस ओवर पे 20 किलो पे 12 रेप्स मार रहे हो, देन अगले वर्कआउट सेशन में आपको कैसे प्रोग्रेशन करना है? सेट नहीं बढ़ाने, रेप नहीं बढ़ाने, लोड नहीं बढ़ाने, कुछ नहीं बढ़ाना। तो बढ़ाना क्या है? आपकी स्किल। पिछली बार जो आपने जिस हिसाब से एग्जीक्यूट किया था, आपको इस बारी उससे बेटर एग्जीक्यूशन करनी है। चाहे आप रेप को स्लो कर दो, चाहे आप थोड़े पॉज्ड रेप्स लो, देन यू नीड टू फील द मसल कि आप हर एक रेप में अच्छे से स्टिमुलेट कर पा रहे हो मसल को। ओनली देन विल यू सी मैजिकल रिजल्ट्स। अगर आपको फास्ट प्रोग्रेस करनी है ना, तो भाई माइंड एंड मसल कनेक्शन को सबसे पहले इंप्रूव करो। उसके बाद दूसरे पैरामीटर्स में तो इंप्रूव करना ही पड़ेगा, जैसे कि सेट्स बढ़ाना सेम लोड पे, और फिर थोड़े टाइम बाद अगर आप 3 सेट फॉर एग्जाम्पल एक लोड पे 12 से 15 रेपिटेशंस कर रहे हो, विच इज बेस्ट फॉर हाइपरट्रोफी, देन इंक्रीज लोड बाय अ माइनर बिट। और मैं ये भी एडवाइस करूंगा कि सेम एक्सरसाइज करो लंबे टाइम तक, ज्यादा एक्सरसाइजेस चेंज मत करते रहो, क्योंकि वही बात आ जाएगी कि अगर आप बहुत जल्दी जल्दी अपना वर्कआउट रूटीन चेंज करते रहोगे, देन यू विल नॉट हैव एडिक्वेट टाइम टू प्रैक्टिस ऑन दैट स्पेसिफिक मूवमेंट, और आप किसी भी मूवमेंट में उतने अच्छे नहीं हो पाओगे। एज अ रिजल्ट आप उतना स्टिमुलस जनरेट नहीं कर पाओगे जितना आपको पहुंचा सकता है ज्यादा जल्दी अपने रिजल्ट के पास। तो अगर आपको फास्ट प्रोग्रेस चाहिए, सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द सेम शिट। वर्कआउट थोड़े बोरिंग होंगे, बट आपको बेटर होने अपनी एग्जीक्यूशन के अंदर। एक तो यार इतने मच्छर है ना, ये रात के 1:30 बज गए हैं यहाँ पे, मैं अपने टेरेस पे बैठा हूँ, यहाँ पे बहुत मच्छर भी काट रहे हैं। एक मच्छर मेरे हाथ पे मर भी गया है, पर कोई बात नहीं। ये वीडियो बनानी थी मुझे बहुत टाइम से और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, एंड आज मैंने बनाई ही डाली है ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए। सो नाउ द सेकंड डम्बेस्ट मिस्टेक दैट आई डिड वाज intermittent fasting and going too far in it. It is one of the best tools for fat loss. मेरे बहुत सारे clients, in fact 80% of the clients, क्योंकि वो busy professionals हैं, intermittent fasting is a great tool for them and it is a great tool for me too, क्योंकि मैं उसे अब mindfully करता हूँ। पर जब शुरू में knowledge नहीं थी, कुछ नहीं थी, तो बहुत mindlessly किया था। 22 घंटे की फास्टिंग और एक ही मील में सारा प्रोटीन का फैट ले लेना, इंडाइजेशन, लूज मोशंस, फिर वापस से उसको रिपीट करना। बट हाँ, एक चीज़ कह सकता हूँ मैं, जो भी चीज़ आप कर रहे हो, जो आपको लगता है कि मैं गलत तो नहीं कर रहा, करते रहो, छोड़ना मत, क्योंकि आई डोंट केयर कि मैंने वहाँ उस टाइम पर जो गलतियाँ करी, उन्हीं गलतियों से मैं सीख कर आज एकांश तनेजा फिटनेस बन पाया हूँ। सो इसमें कोई घमंडी बात नहीं है, कुछ नहीं है, बट मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग करके गलती भी करी और इंडाइजेशन हुआ मुझे, जिसकी वजह से मैं अगले दिन ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाता था, मेरे मसल्स भी फ्लैट लगते थे ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द टाइम, क्योंकि मैं पूरे दिन में खाना ही नहीं खाता था, तो मुझे समझ आया कि भाई इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई, तो अब मैं ये नहीं करूँगा, अब नाउ लेट्स फाइंड अ बेटर सोल्यूशन। तो इसलिए अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखते हो तो वो चीज़ करनी बंद मत कर देना एकदम से, फाइंड योर ओन सोल्यूशंस। सो ये थी मेरी सेकंड डम्बेस्ट मिस्टेक। थर्ड डम्बेस्ट मिस्टेक वाज नॉट टेकिंग रेस्ट एट ऑल। मैं एक दिन में 3 से 4 बारी ट्रेन करना शुरू हो गया था। माइंडलेस हो जाओगे, एक्सट्रीम हो जाओगे किसी भी चीज़ में तो फट जाएगी भाई, और मेरी भी फट गई थी। मुझे फीवर हो जाता था भाई, मैं चौथी बारी जो ट्रेनिंग सेशन लगाने जाता था कभी एक बारी, उसके बाद मुझे फीवर हो जाता था, जो कि 12-13 घंटे में ठीक हो जाता था, क्योंकि जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर देते हो बॉडी को, तो बॉडी को कभी कभार फीवर भी हो जाता है। उसकी वजह से फ्लैट लगता था मैं, मसल ग्रो ही नहीं कर पाती थी। मसल को अगर आपने ग्रो कराना है, 2 चीज़ों का याद रखना है, स्लाइट कैलोरिक सरप्लस, 100-150 कैलोरिक सरप्लस, एंड अपनी मसल्स को स्टिमुलस, जो सिग्नल्स भेजने हैं ना, वो आपको उसको उसी टाइम पर भेजने जब वो वर्कआउट कर रही है। उसके अलावा आप पूरे दिन में अगर उसको एक्सेसिव सिग्नल्स दोगे तो सिग्नल इम्पीडेंस हो जाएगी, मतलब कि ब्लर हो जाएगा सिग्नल। जैसे अगर आप कॉफ़ी पीते हो तो आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी अगर बहुत ज़्यादा दिनों तक पीते रहोगे तो बॉडी को टॉलरेंस सेट हो जाएगी। तो वैसे ही स्टिमुलस का सीन है, अपनी मसल को अगर आप पूरे दिन ही स्टिमुलस देते रहोगे तो एक टॉलरेंस सेट हो जाएगी, एंड देन बॉडी बहुत स्मार्ट है, वो अडेप्ट कर लेगी उस पर और आपकी मसल्स ग्रो करना बंद कर देंगी, विच वी डोंट वांट। अब हमें चाहिए क्या? आप सोच रहे होगे कि यार मैं बता क्यों नहीं रहा सोल्यूशन में, इतनी देर से ये क्या बकबक कर रहा हूँ। हमें चाहिए यही, अगर हमें पफी निप्पल से छुटकारा पाना है, चेस्ट फैट से छुटकारा पाना है, वी नीड टू लूज फैट, बिल्ड मसल एंड स्टे ब्लोट फ्री। ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। तो स्लीप को प्रायोरिटाइज करना है। स्लीप को अगर आपने एनहांस करना है तो आप प्री बेड जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन B6 का ब्लेंड भी ले सकते हो, विच इज ऑल्सो नोन एज ZMA। पर मैं ये आपको एडवाइस करूंगा कि ZMA के बजाय है जिंक, मिथियोनिन एंड मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट और विटामिन B6 अलग से ले लो, सो दैट यू गेट बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स। और आपको एक ब्लेंड पर भरोसा, मतलब ऐसा स्ट्रेस ना हो कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा उस पर कि उसके अंदर एडिक्वेट क्वांटिटीज मिलेंगी कि नहीं। अब मैंने आपको L-ग्लूटाथायोन के बारे में बताया, ओमेगा 3 के बारे में बताया और कर्क्यूमिन एक्सट्रैक्ट
पार्ट अगर मैं भूल गया हूँ बताया हो। सो इनका बेसिक जो मेरा वाई है, मैं ये क्यों लेता हूँ, एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट के लिए, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी अंडर स्ट्रेस जाती है तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जिसकी वजह से हमारी सेल डेथ जो है वो प्री मैच्योर हो जाती है। मतलब कि हमारी बॉडी में हज़ारों सेल्स हर मिनट मर रहे हैं, तो उस सेल डेथ को डिले करने के लिए, मतलब कि एंटी एजिंग करने के लिए एक और बेनिफिट शिलाजीत का कि आपको ये एंटी एजिंग में भी हेल्प करता है। एंटी एजिंग का मतलब ये नहीं है कि आपकी एज रिवर्स हो जाएगी, उसका सिंपल एक मतलब है कि आपकी सेल डेथ डिले हो जाएगी, जिसकी वजह से यू कैन लिव लॉन्गर, योर सेल्स कैन लिव लॉन्गर एंड योर बॉडी कैन रिड्यूस स्ट्रेस। तो आपको स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि कैसे कम करें। अब मैं आपको बताऊं कि मैं मई 2019 तक भी फ्लैट था। मुझे ऑलरेडी 2015 से 2019 तक 4 साल हो चुके थे बॉडी बिल्डिंग करते हुए। मैं फिर भी उतनी अच्छी प्रोग्रेस नहीं कर पाया था। हाँ, मेरे मैन बूब्स खत्म हो गए थे, मेरा फैट खत्म हो गया था, मेरी चेस्ट भी थोड़ी थोड़ी शेप में आने लग गई थी, बट मैं स्टिल फ्लैट लगता था, क्योंकि मैं एक कॉलेज गोइंग बॉय था। मुझे कॉलेज का स्ट्रेस होता था, एग्जाम्स का स्ट्रेस, उसके बाद फिर वर्कआउट, डाइट का स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस लेता था मैं, बहुत ही ज़्यादा, जिसकी वजह से मेरी बॉडी उतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पाई, क्योंकि मसल प्रोटीन सिंथेसिस उतना एडिक्वेट कभी था ही नहीं। मेरी स्लीप शिट थी, मेरा स्ट्रेस लेवल्स हाई थे। मैं जो आपको गलतियां बताई अभी अपनी, हैवी लोड करता रहता था, वॉल्यूम इतना लो था मेरा, 1 घंटे में वर्कआउट खत्म हो जाता था। उसके अलावा कार्डियो में बहुत ही ज़्यादा करता था इन ऑर्डर टू लूज फैट, क्योंकि मेरा वर्कआउट बहुत ही शिटी होता था। मैं वर्कआउट करना ही नहीं आता था मेरे को, एक तरह से वेट ट्रेनिंग में बहुत ही शिटी करता था, बहुत गंदे गंदे पोस्चर्स में करता था मैं। उस टाइम पर मैं पोस्ट भी करता था और बहुत ज़्यादा लोग मजाक भी उड़ाते थे, बट देन उस मजाक को मैंने थोड़ा सीरियसली लिया, और हर बार हेटर्स रॉन्ग नहीं होते। मैंने ऐसा नहीं सोचा कि यार ये बकवास कर रहे हैं, मैंने सोचा यार ये क्यों कर रहे हैं। तो फिर मैंने रिसर्च करी थोड़ी, मुझे पता लगा कि भाई मैं ही पागल हूँ, मैं बहुत कुछ गलतियां कर रहा था। अब उन गलतियों को मैंने सही कर लिया, सो नाउ आई फील लाइक अ किंग कि मैंने सारी गलतियों को सही कर लिया। मैं इसी फिलॉसफी भी जीता हूँ कि अगर आप कोई गलती करते हो और उसे आप सही कर लो, देन यू एक्चुअली डिड नॉट मेक दैट मिस्टेक। सोच के देखो कि अगर तुम्हारे पास एक क्वेश्चन पेपर है जिसके अंदर तुम फेल हो गए, तुम्हारे 0 मार्क्स है, पर तुम्हें जैसे ही वो क्वेश्चन पेपर तुम्हारे पास आया, तुमने एग्जाम दे दिया, उसके बाद तुमने उस क्वेश्चन को जो तुम्हें नहीं आते थे याद कर लिया, तो एक तरह से तुमने उस टेस्ट पेपर में फुल मार्क्स ले लिए। तो इसलिए अपनी गलतियों को सुधारने से कभी पीछे मत हटो, ईगो पे बात मत लो, एंड स्ट्रेस फ्री रहो, मसल बिल्ड करने पे फोकस करो, माइंडलेस मत हो, फास्टिंग करो एज अ टूल, माइंडलेस मत हो, कार्डियो करो एज अ टूल, माइंडलेस मत हो, सप्लीमेंट्स यूज करो एज अ टूल, माइंडलेस मत हो। बस ये माइंडलेस जो टर्म है ना, इसको हटा दो और माइंडफुल को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करो। तुम्हें पता होना चाहिए अपना वाई, माइंडफुल रहो कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है इससे हेल्प होगी लोगों की, ना कि मैं ये हो रहा हूँ कि भाई मुझे कंटेंट बनाने में माइंडलेस हो गया, मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ। नहीं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ, बैक्ड अप विद साइंस एंड ऑल द रिसर्चेस। सो ऐसे मैंने अपने पफी निपल्स खत्म किए। कैलोरिक डेफिसिट सबको पता है कि मैं कैलोरिक डेफिसिट और डाइट ब्रेक्स ये सब करते रहता हूँ, न्यूट्रिशन प्रोटोकॉल्स के बारे में मैंने बहुत बात करी है, पर ये बात करनी ज़रूरी थी जो मैंने एक्चुअली में मिस्टेक्स करी हैं, उनसे सीखा कैसे है और मैंने कैसे इन चीज़ों को ओवरकम किया। आज मैं एक बहुत अच्छी शेप में हूँ, बहुत खुश हूँ, और आगे आप देखते रहोगे 3 से 4 सालों में वो और अच्छी शेप में आने वाला हूँ, क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली एजुकेट करता रहता हूँ अपने आप को, एंड कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करने को थ्राइव करता हूँ कि मैं कहाँ पर गलतियाँ कर रहा हूँ और कहाँ पर मैं सही हो सकता हूँ। अगर आपको भी मेरे कंटेंट में कहीं पर गलती दिखती है, प्लीज कमेंट डाउन बिलो। आई वांट टू improve, and this was my personal experience on how I lost my puffy nipples and my man boobs। अब रात के 1:45 बज गए हैं और मुझे आ रही है बहुत तेज़ नींद, और मच्छर भी मुझे काट काट कर छन्नी कर चुके हैं। अब मैं जाता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे आपके किसी दोस्त की हेल्प हो सकती है जिसको ये देखना चाहिए, सो आप उसको दिखाओ। और मेरे भाई जो भी है, जिसके भी मैन बूब्स है, अगर तुम ये देख रहे हो, भरोसा रखो, ये चीज़ ठीक हो सकती है। ये कोई स्टिग्मा नहीं है, कोई शराप नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल ठीक हो सकती है। अगर कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट करो, आई विल रिप्लाई टू यू फॉर श्योर। आई लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। वी 60K स्ट्रॉन्ग। बाय गाइज।